नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य के चैनल पर। यहाँ मिलेगी आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पाठ, कविताएं और निबंध आदि की सरल और सटीक व्याख्या। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आपके हिंदी साहित्य की तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। प्रभु ही चितई पुण्य चितव माही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी सीता जी के अतुलित सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु चितहि, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद पुण्य चितव माही, सीता जी लज्जावश पुनः चितव माही अर्थात पृथ्वी, चितव माने देखना। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद सीता जी लज्जावश धरती की ओर, माही पृथ्वी की ओर देखने लगती। राजत लोचन लोल, और इस समय उनके लोचन अर्थात नेत्र, लोल यानी चंचलता, तो इस समय उनके नेत्रों की चंचलता उसी प्रकार लग रही है जैसे कि खेलत मनसिज मीन जुग जनु, जैसे मनसिज अर्थात कामदेव। तो इस समय उनके नेत्रों की चंचलता वैसे ही लग रही है कि जैसे कि मनसी अर्थात कामदेव की मीन मछलियां खेल रही हूँ। कहाँ? विधु मंडल अर्थात सीता जी जब रामचंद्र जी को देखती हैं उसके बाद वो पुनः लज्जावश जब धरती को देखने लगती तो उनके नेत्रों की चंचलता उसी प्रकार लग रही है जैसे कि कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल में के डोल में खेल रही हूँ। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोक। गिरा अर्थात वाणी, अलिन या भ्रमरी, मुख पंकज रोकी। सीता जी अपने मुख में आने वाले अपने जो शब्द हैं, अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो शब्द वो बोलना चाह रही हैं, उन्होंने अपने मुख में वैसे ही रोक रखे हैं जैसे अलिनी, अलिनी अर्थात भंवरी को पंकज अर्थात कमल का पुष्प रोके रखता है। प्रगट न लाज निशा अवलोके, जिस प्रकार लज्जावश और अंधकार होने के कारण भ्रमरी नहीं अपने आप को बाहर प्रकट कर पा रही है, उसी प्रकार सीता जी भी अपनी जो वाणी है उसको अपने मुख से निकाल नहीं पा रही। लोचन जल रहे, लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। कहते हैं कि प्रेमवश, जो सीता जी के प्रेमवश उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जो जल है वो उसी प्रकार आकर के उनके नेत्रों के कोने में रुक गया है जैसे कि कोई परम कृपण अर्थात महाकंजूस व्यक्ति होता है, वो अपने सोने को कहीं छुपा देता है, गाड़ देता है जिससे कि कोई उसको देख ना पाए और ना ही वो सोने को अपने धन को प्रकट नहीं कर पाता। उसी प्रकार सीता जी भी अपने जो अश्रु हैं, जो आंसू हैं, उनको अपने नेत्रों के कोने में दबा कर रखे हुए हैं। सगुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। सीता जी अपने मन में बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके एकाएक सकुचा जाती हैं, अपने अंदर उनको संकोच होने लगता है और अपने मन को धीरज बंधाते हुए और धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, अपने मन को वो धीरज बंधाने लगती हैं कि तन मन बचन मोर पनु साचा। कहती हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा है और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और रघुपति अर्थात श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो भगवान सकल उर्वासी करी है मोह रघुवर को दासी। तो प्रभु ईश्वर जो है हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, वो मेरी मन की बात को समझेंगे, मेरे मन के प्रेम को जानेंगे और मुझे अवश्य ही रघुवर की दासी बनाएंगे। जेहि के जह पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। सीता जी कहती हैं कि इस संसार में जिस भी व्यक्ति का अगर यदि किसी व्यक्ति पर सत्य स्नेह है, सत्य प्रेम है, किसी व्यक्ति से उसका सच्चा स्नेह है, तो वह उसे मिलकर ही रहता है और इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन
ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और इस प्रकार प्रभु को देखते हुए सीता जी अपने तन के लिए प्रण ठानती हैं, कृपा निधान राम सब जाना, और उनके इस प्रण को श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, इसके बाद सीता जी को वो देखते हैं, और सियहि बिलोक सीता जी को देखने के बाद तकेउ धनु कैसे, वे धनुष को इस प्रकार देखते हैं, चितउ गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, जैसे कि कोई विशाल काय गरुण किसी लघु अर्थात छोटे से व्यालय सर्प को देखता है।